ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर यह है कि मार्च 2026, 31 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब भारत से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। इस बात का ऐलान किया गया है, इस बात की घोषणा की गई है और ये डेडलाइन तय करने का काम किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल को लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हमारे सुरक्षा बल के जवान जो हैं नक्सलियों के खात्मे के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अगर बीते कल की बात की जाए, यानी कि गुरुवार के दिन की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया और उसमें माओवादियों को ढेर कर दिया गया, नक्सलियों को ढेर किया गया। दो जगहों से खबर निकलकर सामने आती है, एक बीजापुर से आती है जहां पर 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर हुआ, काफी देर तक एनकाउंटर चला और 26 नक्सली मारे गए। इसमें आंकड़ा यह भी सामने आया है कि इसमें मारे गए नक्सलियों में 14 महिला नक्सली भी शामिल है। दूसरी तरफ दंतेवाड़ा से भी खबर निकलकर सामने आई और यहां पर भी एनकाउंटर हुआ, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है और इस एनकाउंटर में तस्वीरें भी आप देखते जाइए क्योंकि लाइव वीडियो ये एनकाउंटर का न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव है। और इसमें 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। इनमें से 4 में से 2 की पहचान कर ली गई है। इस एक पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि दूसरे पर 2 लाख रुपए का इनाम था और बाकी 2 की शिनाख्त होनी बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन माओवादियों के पास, नक्सलियों के पास से जिस तरीके के हथियार बरामद किए गए हैं वो ये बताते हैं कि इनके पास कितने अत्याधुनिक हथियार मौजूद थे। अगर बीजापुर की मुठभेड़ की या एनकाउंटर की बात की जाए तो बीजापुर में 26 नक्सली जो ढेर किए गए, इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिसमें इंसास राइफल भी मौजूद है और AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद हैं। इसके अलावा BGL लॉन्चर भी मौजूद हैं और विस्फोटक भी यहां से काफी मात्रा में मिला है। इसके अलावा BGL के रॉकेट्स जो हैं वो भी यहां से मिले हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में कितनी तैयारियों के साथ नक्सली बैठे हुए हैं। और बीते दिनों की अगर बात की जाए, बीते 1 साल की बात की जाए तो बड़ी संख्या में, करीब बीते 13 महीनों में 73 लोगों की जान नक्सलियों ने आम लोगों की जान ली है, क्योंकि नक्सली बौखलाकर आम लोगों पर भी अटैक अब कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है और ये नक्सलियों की बौखलाहट है, लेकिन छत्तीसगढ़ से बहुत जल्दी नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा में इसी बात को लेकर, नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़े भी पेश किए हैं और उन्होंने बताया है कि 2619 नक्सली जो हैं वो अब उनका सफाया किया जा चुका है, उनका खात्मा किया जा चुका है, चाहे वो गिरफ्तारी के मामले में हो या फिर उनके सरेंडर करने के मामले में हो। उन्होंने एक डेटा और बताया और उन्होंने कहा है कि बीते 1 साल में 380 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है छत्तीसगढ़ में। तो लगातार सुरक्षा बल जो हैं अपना ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। एक जानकारी और निकलकर सामने आई, नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए गृह मंत्री ने भी ये कहा कि हम ऐसे ऑपरेशन भी चला रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक रूप से रीढ़ टूट जाए। बीते दिनों ये जानकारी भी निकलकर सामने आई थी कि सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसकी वजह से नक्सलियों को उनकी रसद भी नहीं पहुंच पा रही है। जंगलों में उनके पास जो खाने पीने का सामान है उसमें काफी कमी आ गई है। बड़े नक्सली लीडर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने अब अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि उस नेटवर्क के चलते अब ये बड़े नक्सली लीडर जो हैं वो अपने जो बाहर शहरी इलाकों में जो लोग बैठे हैं, मददगार बैठे हैं, उनसे संपर्क तक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा इन बड़े नक्सली लीडर्स की जानकारी भी लगातार सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले में फ्री हैंड दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होने की वजह से ये कार्रवाइयाँ, ये जो मुठभेड़ें हो रही हैं, इसमें एक बड़ी कामयाबी हमारे जवानों को मिल रही है। पहले हम देखा करते थे कि CRPF या स्थानीय पुलिस फोर्स या ITBP या जितने भी बल हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते थे और उसमें जवानों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है और पड़ोस के राज्य जो हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है। पहले ये होता था कि एक जगह पर वारदात अंजाम देने के बाद नक्सली दूसरे राज्यों में भाग जाया करते थे, लेकिन अब बाकी के राज्यों से भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होने की वजह से वहां से भी लगातार फोर्स को सपोर्ट मिल रहा है। और अब जब जंगल में हमारे जवान उतरते हैं, सर्च के लिए उतरते हैं, तो वहां पर 150 नहीं बल्कि 200-500 की संख्या में जवान एक जंबो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।
फ्री हैंड होने की वजह से भी नक्सलियों पर अच्छी खासी लगाम लग जा चुकी है और जानकारियां, जो डेटा निकलकर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि अंदर जंगल में जो नक्सली मौजूद हैं उनके पास खाने पीने के सामान की भी काफी कमी आ गई है और इसी वजह से लगातार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही लोन फर्राटो अभियान चलाया जाता है और इस अभियान के तहत नक्सलियों को यह कहा जाता है कि आप हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट आइए, आपको सरकार पूरी मदद करेगी मुख्य धारा में लौटने के लिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर अन्य सामाजिक रूप से हो। और इसके लिए भी बड़ी संख्या में हमने बीते दिनों देखा कि बस्तर में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कई कमेटियां जो हैं उनका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ या पूरे देश के लिए जो डेडलाइन तय की गई है 31 मार्च 2026 नक्सलवाद की सफाई की, उसकी तरफ सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है और लगातार कामयाबी भी मिलती जा रही है। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अधिकारियों के निर्देश पे लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अभी हाल ही में हम लोगों ने हार्डकोर नक्सलियों प्रभाकर और राजे कांगे की गिरफ्तारी किया है और बहुत से बड़े हार्डकोर नक्सली जो है सरेंडर किए हैं। इनसे हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं, इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इनसे हमें बहुत सी जानकारियां मिल रही हैं जिनके आधार पर लगातार क्षेत्र पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो भी नक्सली सपोर्टर और उनके मददगार हैं उन पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आगे भी ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। अभी हमने हाल ही में आज के दिन हमने कल रात से हमारी पार्टी निकली हुई थी, 5 नक्सली सहयोगियों को हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इन्हें आज हम न्यायालय रिमांड पर भेजा। सर, ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस बात? ये हमारे अति नक्सल प्रभावित जो ग्राम हैं हमारे पीड़ापाल, भैंसगांव, बुधियारमारी, टोंडामरका, इस इलाके के हैं ये और इन्हें काफ़ी दिनों से फरार भी चल रहे थे। पूर्व में लगभग इनकी विरुद्ध अपराध भी दर्ज है और पूर्व में लगभग 2015 में भी कई घटनाओं में ये शामिल रहे हैं, जिन्हें जो है आज सूचनाएं मिलने पर इन्हें आज हमने गिरफ्तार किया। आगामी समय में क्या और हाँ, ये लगातार कार्रवाइयाँ हमारी जारी रहेंगी और आपको जानकारी में है कि केंद्रीय एजेंसियाँ भी लगातार हमारे क्षेत्रों में पूरे संपूर्ण बस्तर में कार्रवाइयाँ कर रही है और हमारी पुलिस भी लगातार एक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है और ये लगातार जारी रहेगी। इसलिए हमारी आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि ये जो नक्सलियों का साथ दे रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, ये बिल्कुल देना उनको बंद कर दें और पुलिस के सहयोग करें। सर, ये नक्सल सहयोगी पर कुछ इनाम दिए हैं? हम उसकी भी जानकारी निकाल रहे हैं अभी। कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाके में जो है कल मुठभेड़ हुआ और उस मुठभेड़ में जो है जवानों को सफलता मिली है। सफलता के बाद जो है जब जवान मुठभेड़ में गए थे, मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सलियों को ढेर किया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि नक्सलियों मुठभेड़ के बाद जब 4 नक्सलियों का 100 बरामद किया, उसके बाद जो है ढेर सारे जो है नक्सल सामग्रियाँ भी यहाँ पर बरामद की गई, हथियार बरामद किए गए हैं और जो है ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो मैगजीन रखे हुए हैं, SLR रखे हुए हैं, ऑटोमेटिक हथियारों से लैस इन नक्सलियों को जो है ढेर जो है जवानों ने किया है और काफ़ी उत्साह में भी नज़र आ रहे हैं जवान। और आपको मैं बता दूं कि इन जो 4 नक्सली हैं उनमें से 2 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है और 2 नक्सलियों की अभी पहचान नहीं हुई है। और ये जो 2 नक्सली हैं जो पहचान किए गए हैं उनमें एक योगेश हेमला है, उसे 5 लाख का इनाम घोषित था और दूसरा जो है उस पर जगत और उर्फ गगन, उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और इस पूरे जो मुठभेड़ है, मुठभेड़ में पूरे एक रात बिताने के बाद अब जो जवान हैं वो कांकेर जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। नक्सलियों के 100 को बरामद करके जो है यहाँ पर लाया गया है और काफ़ी उत्साह में जो है इस वक्त जो है जवान जो है उत्साह है। मुठभेड़ में हर सर्च ऑपरेशन में जो है लगातार जो है इन्हें सफलताएं मिल रही हैं।